हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बेसिक मैथ लेकर आ गया हूँ और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए सीखते हैं। ये आपका जो क्लासेस है वो बेसिक क्लासेस है, ठीक है। बेसिक क्लास है, ठीक है। और ये जो थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ ना, बेसिक क्लास, ठीक है। और आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ मैथ्स, ओके। और आज का जो टॉपिक है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं और इसका हिंदी जो होता है वो होता है गुना। हम लोग क्या सीखेंगे आज? गुना सीखेंगे। चलिए, एक और आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, मौका मिला है, चांस मिला है, तो इसको भरपूर फ़ायदा उठाइए। चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बूढ़े हैं, तो वीडियो का मज़ा लीजिए। और चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, आपको मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, बारम्बार बताते आ रहा हूँ कि एडिशन हम लोग देखे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर सेकंड क्लासेस में देखे सब्ट्रैक्शन, जिसमें हम लोग ये देखे कि रो और वर्टिकल दोनों में आपको मैं बताया। तो उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि रो वाइज कैसे होता है, वर्टिकल वाइज कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम रो वाइज चलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रो वाइज सिंपल होता है, ये देखिए। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? तो 4 इंटू 2, हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? 4 गुने 2। इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? तो 4 का पहाड़ा 2 और पढ़ेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा, हाँ? और उसी प्रकार से अगर इंग्लिश में इसको रीड करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे? 4 इंटू 2, ठीक है। तो 4 टू जा, मतलब 4 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ना है? 2 टाइम्स पढ़ना है। तो 4 टू जा कितना हो जाएगा? 8। ये आंसर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे आप राइट कर सकते हो। ये देखो, 8 इंटू 8, तो 8 8 कितना हो जाएगा? 64। मतलब जो भी यहाँ पे होगा उसको इतना टाइम्स क्या करना है, आपको टेबल पढ़ना है। मतलब 8 है तो 8 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ना है? 8 बार पढ़ना है। और जो रिजल्ट आएगा वही उसका क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। मतलब गुना हो जाएगा वो। चलिए, ये तो हो गया रो वाइज। चलिए कॉलम वाइज जानते हैं। तो कॉलम वाइज कैसे होता है, ये देखिए, ये कॉलम वाइज होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। हम लोग सेम टू वही प्रोसेस करेंगे कि 3 का टेबल 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 3 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हो गया आंसर। ऐसे कई सारे आप ले सकते हो एग्जाम्पल और बना सकते हो। 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 8 बार, मतलब 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 4 32, या तो 4 8 जा 32। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे ले सकते हैं आप, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि अगर कभी भी जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो हो जाता है। जैसे कि जीरो का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। साथ में ये भी जान लीजिए आप कि अगर ऊपर में जीरो रहा, नीचे में कोई नंबर रहा, तो भी याद रखिएगा कि किसी भी नंबर को अगर जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुना करते हैं, तो उसका जो मान होता है, मतलब वैल्यू जो होता है, वो ऑलवेज हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। तो ये देखिए, 3 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या होगा? जीरो ही होगा। तो याद रखिएगा कि गुना में पहला नियम याद रखिएगा कि किसी भी संख्या को जीरो से गुना करें, चाहे वो कितना बड़ा भी नंबर रहे, उसको जीरो से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। तो चलिए, ये हो गया 1 डिजिट का, ठीक है। ये जो हम बताएं मल्टीप्लाई वो 1 डिजिट का था। आगे भी बहुत सारे ऐसे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जैसे कि अब 2 डिजिट का देखिए, ये 2 डिजिट का है। सिंपल में जाते हैं हम लोग, सिंपल में जाते हैं अभी, ठीक है। तो 2 का टेबल अभी देखो, ये 2 डिजिट का हो गया, यहाँ पे 1 डिजिट था, तो 2 डिजिट कैसे करेंगे? तो 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 2 2 जा 4। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 है तो 2 का टेबल 4 और पढ़ेंगे, तो 2 4 जा 8 हो गया। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से और भी लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे हो गया ये सेम प्रोसेस। 2 का टेबल 4 टाइम्स, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। और 2 का टेबल 3 बार, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। और भी एग्जांपल आप थोड़ा सा कैरी वाला लेते हैं, देखिए। अब देखिए कैरी, तो 3 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 3 4 जा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। तो ये साइड वाला जो है, ठीक है, वंस प्लेस का, उसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 4 जा 12, और 12 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कैरी कितना बच गया? तो 1। इसको लिख देंगे यहाँ पे। 8 3 जा, मतलब 3 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 24 आएगा, और साथ में 1 है तो इसको ऐड कर देंगे, कितना जाएगा? 25। लास्ट डिजिट है, इसीलिए इसका जो रिजल्ट आया वो पूरा का हम पूरा लिखेंगे, ओके। ये हो गया 2 डिजिट का, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे 3 डिजिट का, ठीक है। देखिए उसी प्रकार से हम लोग पहले सिंपल सीख लेते हैं।
अब देखिए कि मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, उसी वजह से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का टेबल 4 बार 2 4 जा 8, 2 का टेबल 3 बार 2 3 जा 6, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी प्रश्न में थोड़ा सा कैरी वाला जान जाएंगे, तो चलिए देखते हैं उसके बारे में भी। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है, ये देखिए बड़ा नंबर ले लिए, 5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5 5 जा 25, कितना आएगा 25। और आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये वंस प्लेस में जो रहेगा वो वहां पर ऐड करेंगे, और ये जो कैरी बच जाता है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। 5 4 जा 20 आया और उसमें प्लस कर देंगे जो ऊपर में कैरी बचा था, सो 2 तो हो जाएगा 22। 22 का कितना लिखेंगे 2, कैरी फिर से कितना बच गया 2, इसको यहाँ पे लिख देंगे। 5 3 जा 15, कितना गया 15, और 15 में फिर से 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 17, रिजल्ट कितना गया 17, तो ये हो गया आंसर। चलिए ये है 1 डिजिट का, ठीक है, ये हम लोग जितना भी मल्टीप्लाई कर रहे थे वो 1 डिजिट से कर रहे थे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ऊपर में 3 डिजिट हो गया, ऐसे भी बहुत सारे डिजिट हो सकते हैं, 5 6 7 डिजिट हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मैं बताया, गुना का प्रोसेस मैं बताया, उसी वजह से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताता हूँ 2 अंकों का गुना, मतलब 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस। सबसे पहले हम इस नंबर को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि आपको 1 डिजिट में सिखा चुका हूं। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब इससे भी मल्टीप्लाई करना है हमको, पर कुछ रूल है। रूल ये है कि आप यहाँ पे क्रॉस का या इनटू का साइन लगाएंगे, ठीक है, इसके जस्ट नीचे। अब उसके बाद आपको मल्टीप्लाई फिर से शुरू कर देना है। ये जो नंबर है 2, फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है। 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 2 4 जा 8, 2 का टेबल अब इसमें पढ़ेंगे तो 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 8, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 4। ये सीधे सीधे में लिखते जाना है, ठीक है। इसी के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको आगे लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, अपने से आप नंबर तो दे नहीं सकते हो अपने से, तो 0 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ प्लस का साइन देंगे और इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 8 का 8 हो जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा 16, 16 के 6, मतलब 16 आया, 16 के 6, कैरी कितना बच गया 1, याद रखिएगा। 8 4 12, 12 और 1 जो बचा था उसको ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 13, 13 कितना लिखेंगे 3, कितना बच गया कैरी में 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, दैट इज आंसर। तो ये जो मैं बताया वो 2 डिजिट का है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको 3 डिजिट का, उसमें मैं इंक्लूड भी करूंगा थोड़ा सा 0 का, ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए इंक्लूड कर देता हूं मैं, 0 इसमें भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है, और 0 इसमें भी इंक्लूड कर दिया। ये हो गया 3 डिजिट का, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस जैसा कि फर्स्ट में करते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, कैरी तो बचा नहीं था, इसलिए 12 का कितना हो जाएगा 2, कैरी बच गया 1, 3 1 जा 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। और अब फिर से यहाँ पे आएंगे। अब देखिए मैं बता चुका पहले भी ऊपर में कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज 0 हो जाता है, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब इस नंबर से जो यहाँ पे 0 है उससे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया कि यहाँ पे क्रॉस का साइन देना है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना है। तो आपको बता दिया कि कभी भी 0 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो सभी संख्याओं में 0 से मल्टीप्लाई होगा, सब संख्या क्या होगा 0। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब आ गया 3 डिजिट, मतलब अब हमको यहाँ से भी करना है, तो अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे इसको छोड़कर, ठीक है, आप यहाँ पे क्रॉस कीजिएगा और उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, और 1 को 0 से तो 0, और 3 1 जा 3। अब यहाँ पे देखिए कि इसके सीधे में कुछ नहीं, अपने डाल दीजिए, इसके सीधे में कुछ नहीं है, इसके सीधे में कुछ नहीं है, 0 आपने डाल सकते हैं, ठीक है, अच्छा लगने के लिए। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि देना ही देना है, ठीक है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ अच्छा लगने के लिए आप डाल सकते हैं। अब देखिए इसको ऐड करेंगे हम लोग, तो 6 का 6 हो जाएगा, 2 और 0 ऐड करेंगे 2 होगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा, क्योंकि ऐड करेंगे 4 में 0 तो 4 ही होगा, और 0 फिर से ऐड करेंगे 4 ही रहेगा। 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 इज 0, कैरी ओवर 1, और 0 है यहाँ पे पूरा, तो 1 जो बचा था उसमें 0 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 1, और 3 है यहाँ पे सिर्फ, तो ये हो गया आंसर। तो ये था आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन, 1 डिजिट का रो वाइज में देख लिए, वर्टिकल वाइज में देख लिए, ठीक है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट सभी तरीके का मैं आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे बता चुका हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो गाइज प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि मुझे ये चीजें समझ नहीं आया, मैं फिर से वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको, और अच्छा लगा होगा, आपको दिल को छुआ होगा, आपको समझ में आता है, तो प्लीज अगर मेरे चैनल पे नए हैं
तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा वीडियो बार बार बनाता रहता हूँ। तो आई होप कि मेरी बातों को समझ पा रहे हैं आप, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।